नमस्ते। कल हमने 6 और 9 फरवरी को हुई बातचीत विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के वक्तव्यों के कुछ अंश और भविष्य की कुछ संभावनाओं पर बातचीत की थी। 9 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में पूरे प्रदेश में होने वाली वसूली के सवाल पर भी हमने कुछ हुई चर्चा का जिक्र किया था। आज मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूं और आपके साथ कुछ बात साझा करना चाहता हूं। पूरे प्रदेश भर से बहुत सारे फोन आते हैं और बहुत सारी बहनों को इसका इंतजार होगा और लगभग हम समझते हैं कि 1,68,000 में मैं 100-150 लोगों को नहीं कहता हूं, बाकी सबको इस बात का इंतजार होगा कि प्रदेश सरकार से इस लड़ाई के जरिए क्या हासिल हुआ। निश्चित रूप से 2,000, 3,000, 3,500, 4,000 में घर नहीं चलता है। काम का बोझ ज्यादा है तो पारिश्रमिक और सम्मान का जो सवाल है, सामाजिक सुरक्षा का जो सवाल है, वो सबकी चिंता है। वो हमारे आंदोलन का हिस्सा थी या नहीं थी, ये अलग बात है। लेकिन मैं एक सवाल आज आप लोगों से करना चाहता हूं कि सरकार मान लीजिए आपका 1,000, 2,000, 3,000 बढ़ा दे, आपके प्रोत्साहन राशियों में 20 से 25, 30, 35% की बढ़ोतरी भी कर दे, उसका आपको क्या फायदा होगा? एक आशा साल भर में न्यूनतम 10,000 रुपए अपने केंद्र में घूस में दे देती है, तो सरकार ने 10,000 आपको दिए और 10,000 उधर चले गए। सरकार 1 पैसा न दे, आपने 10,000 बचा लीजिए, तो 10,000 तो आपके हैं। लेकिन वो 10,000 आपका बीसीपीएम खा जाएगा, आपका बैम खा जाएगा, आपका एनम खा जाएगी, आपका प्रभारी खा जाएगा और आराम से आप वो पैसा उनकी जेब में डाल के और हमारे एमओसी, हमारे बीसीपीएम, हमारे ये तो एक लड़ाई, बड़ी लड़ाई ये है। वो आपका 500 रुपया है, भी 500 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 5,000 रुपया, 6,000 रुपया, आधा आधा। वो आंकड़ा अगर हम लेंगे तो ये 2,000 करोड़ की जो रकम है, ये साल भर में वो छोटी हो जाएगी। तो एक तो ये इस सवाल पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। एक दूसरे सवाल पर भी मैं बात करना चाहता हूं कि सिलेक्टेड लोग हैं जिनके खाते में आम आशा कर्मियों के अपेक्षा 5 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा भुगतान जाता है। मैं जो कहता हूं बेनामी खातों में हस्तांतरण होता है। ये 1.5 लाख करोड़ रुपया यूं ही नहीं चोरी हुआ है। इस चोरी के पीछे भी जो खेल है वो यही है कि इसको बेनामी खातों में स्थानांतरित करके उसका नकदीकरण कर लिया गया है। तो ये एक सवाल ये है। आप कहते हैं हमारा 2800 आया है, हमारा 3200 आया है, एक दीदी बता रही 1600 आया है, एक बता रही हमारा 4,000 आया है, एक का 20,000 आया है, एक का 26,000 आया है। माने ये जो भारी वेरिएशन है, इस जादू को समझना और इसको हल करना होगा। और ये 2 काम हमको आपको नीचे जूस के हल करना है, ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है। ये बात 9 तारीख की बातचीत में और फरवरी 2024 में 2 तारीख को जब बातचीत हुई थी तो 2 बार शासन की हाईली कमिटीज के साथ इसको लेके भिड़ंत हो चुकी है। और इस हजारों करोड़ रुपए की लूट को, गमन और घोटाले को कोई ठीक नहीं करना चाहता है।
इसलिए कि सब मिल बांट के खाने का खेल है। तो इसलिए संगठन क्यों नहीं चाहिए उनको, संगठन के बनने से उनको क्या खतरे हैं, और संगठन आपको क्यों चाहिए, ये बात, यही इसका मूल छुपा हुआ है। कि सालाना वो आपसे 2000-3000 करोड़ रुपए की वसूली करते हैं, और सालाना इससे भी ज्यादा रकम का वो बेनामी खातों में हस्तांतरण कर लेते हैं, और आपका पारिश्रमिक आपको कभी पता नहीं लगता है कि आपको क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए, कितना आपको मिलना चाहिए, कितना आपका किसके हिस्से में चला गया, आप खाली रोते रह जाते हैं। ₹1090 करोड़ ये एक तरह से हजम कर गए थे। आप भूल जाते हैं, फिर वो आता है, उसको चुपचाप हजम कर लेते हैं। मैं अभी हाल के दिनों का ये खेल आपके सामने रख रहा हूं कि 1090 करोड़ रुपया हमारे आंदोलन के दबाव में जारी किया गया, और उस 1090 करोड़ रुपए के संबंध में एक चिट्ठी लिखी गई, और वो उस चिट्ठी में कहा गया कि इस पैसे का भुगतान करके 1 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के साथ सरकार को सुनिश्चित किया जाए कि भुगतान हो गया। उसके 20 दिन बाद फिर एक चिट्ठी जारी हुई। मैंने शपथ पत्र के साथ चिट्ठी देना था, एफिडेविट मांगा गया अधिकारियों से, एफिडेविट मांगा गया प्रभारी से, एफिडेविट मांगा गया सीओ से, एफिडेविट मांगा गया आईडी से, एफिडेविट मांगा गया एसीएमओ से, एफिडेविट मांगा गया जिला स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन से। क्या आप शपथ पूर्वक बताइए, कसम खा के बताइए लिखा पढ़ी में कि ये भुगतान कर दिया। 8 दिन में भुगतान नहीं हुआ। फिर एक चिट्ठी जारी हुई कि 20 तारीख तक उस भुगतान को करके वो उसको और सूचना दीजिए आप। 20 फरवरी ये पैसा जारी कब हुआ था? ये पैसा जारी हुआ था 8वें महीने में, अगस्त 2025 में जारी हुआ। ये आ गया और इस पैसे को दबाए बैठे थे कि इसको किसी तरह से खा लेना है। जब ये आंदोलन चला और भ्रष्टाचार वाले सवाल को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया और मुख्यमंत्री के निजी सचिव के साथ बातचीत हुई और उसमें भी इस सवाल को बहुत मजबूती के साथ 1.5 लाख करोड़ के घोटाले और प्रोत्साहन राशियों में होने वाले हेरफेर और इस तरह का बेनामी खातों में हस्तांतरण के सवाल को हम लोगों ने मजबूती से रखा। तो उसके तत्काल बाद इस पैसे को उन्होंने जारी किया। जब कोड़ा पड़ा तो जारी कर दिया और कहा 8 दिन में इसको भुगतान करके बताइए। 20 तारीख भी बीत गई, कल 20 तारीख थी, आज 21 तारीख है। पूरे प्रदेश के अंदर वसूली का खेल चल रहा है। भुगतान अभी 99% जगहों में भुगतान हुआ नहीं। सब बहाने अभी गांठ रहे हैं और जहां हो गया है वहां 3000 लाओ, 5000 लाओ, ये खेल चल रहा है। जहां हो गया है वहां 20 लोगों के खाते में 25,000, 30,000, 100 लोगों के खाते में 4,000, 4,500, ये खेल चल रहा है। पूरा वसूली का कारोबार चल रहा है। उसमें गोरखपुर मुख्यमंत्री का निजी जिला शामिल है, जहां सरदार नगर में वसूली हो रही है, कैंपियरगंज में वसूली हो रही है, बेनामी खातों में पैसा भेजा जा रहा है, बदायूं में यही खेल जारी है। शाहजहांपुर का एक वीडियो हमने हमारे साथियों ने हमको भेजा था, हमने उसको जारी करना उचित नहीं समझा, लेकिन अब चूंकि वो वीडियो एक संगिनी ग्रुप में संगिनियों ने ही जारी करके कहा है कि सीआईडी घूम रही है और आप लोग बची रहिए, इसलिए इस काम में शामिल न होइए, तो हमको कहना पड़ रहा है कि जितना वसूली होता है इस वसूली में आप लोग काहे अपना हाथ गंदा करती हैं? हमने एक बहुत बेहद अपमानजनक स्थिति में
आप सबको खड़े होकर के मुकाबला करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया कि सम्मान के साथ इस पर खड़े होकर के अपनी बात को आगे ले जाइए। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन सरकार के सामने आपके सवाल को लेकर लड़ रही है, जूझ रही है कि 24 दिन नहीं 30 दिन और यात्रा भत्ता। वो कह रहे हैं 24 दिन जो देते हैं ये विजिट माने यात्रा भत्ता ही तो है। हम कह रहे हैं तब उनका जिंदा रहने का माने क्या है, जब वो खाली यात्रा भत्ता में ही माने सब तो जितना दे रहे हैं आप उनके आने जाने में खर्च हो रहा, तो उनके जिंदा रहने के लिए खाने के लिए क्या दे रहे हैं। एक तरफ आपके सम्मान का सवाल, आपके मानदेय का सवाल, या आपके न्यूनतम वेतन का सवाल, आपकी प्रोत्साहन राशि का सवाल, इसको लेके सरकार से आशा वर्कर्स यूनियन जूझ रही है। और दूसरी तरफ आप सरकार की उस लुटेरी मशीनरी का हिस्सा बनी हुई। हमको इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि पूरे प्रदेश में अब 19,000 है, 19,000 में 18,900 लोग हमारे आंदोलन के खिलाफ थे। हमारे आंदोलन का क्या है? कोई आंदोलन हमारा है क्या? आंदोलन आपका है। आप खुद कुल्हाड़ी लेकर के अगर अपना पैर काट रहे हैं, अपना घर उजाड़ रहे हैं फावड़ा लेकर के, तो हमको उससे क्या दिक्कत है? हमारा तो काम है आपको बताना। हम आप सबसे एक अपील करना चाहते हैं और पूरे प्रदेश भर की अपनी बहनों से अपील करना चाहते हैं कि हमारी आज की इस बातचीत को इस रूप में समझने की कोशिश करिए कि संगठन बहुत जरूरी है। जहां है वहां उसको फौलादी बनाओ, जहां नहीं है वहां बनाओ। और इस लूट के लिए अगर जालिमों का हाथ पकड़ लिया, लुटेरों का हाथ आपने पकड़ लिया और मरोड़ दिया, तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तो आपके यूं ही बढ़ जाते हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में जारी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जहां कहीं भी हैं एकजुट होइए। ये 1,090 करोड़ और 224 करोड़ रुपया और वर्तमान समय का जो मानदेय और प्रोत्साहन राशियों का जो भुगतान है, इसको त्वरित और तत्काल करने के लिए आप सब लोग अपने अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चेतावनी दीजिए और होने वाली अवैध वसूली के खिलाफ आप डट कर खड़ी होइए। इसलिए कि समय कम है और इस पैसे को लूट लेने की पूरी तैयारी अभी भी है और वो एन केन प्रकारेण नीचे बैठी हुई चंडाल चौकड़ी इसको हजम कर जाने, खा जाने की पूरी तैयारी में है, या अपने चहेतों के खातों में भेज करके उसको वापस अपनी जेब में ले लेने की भी पूरी योजना और साजिश है। तो ये एक गंभीर सवाल है और इस गंभीर सवाल का मुकाबला हमें करना है और मुकाबला करने के लिए आप सब लोगों को कल से ही इस पर अपनी योजना लेनी होगी। आगे की बात आप लोग अपने निचले स्तर पर करिए, फिर हम आपसे करेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।